हेलो बच्चों, मैं आज 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम। कोई भी क्लास हो, 8th क्लास 7th क्लास, जो पिछले का क्लास आपका है, उस सभी क्लास में नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता था। पहले क्लास में हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा बच्चे को, क्लास में चौथ थर्ड फोर्थ में। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर तक हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास तक। इसके एप्लीकेशंस देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखिए, इसके सब्ट्रैक्शंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स के अलग अलग रूल्स थे। रैशनल नंबर को ऐड करने का कोई अलग तरीका था, एक लंबी सी लकीर खींचना, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, वो चीज़ इंटीजर में कुछ अलग था। -5 -3 -8 हो जाता था ऐड होने के बाद। -5 -3 का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आता था। तो वो सब इसके कुछ रूल्स थे, कैसे ऐड होगा इसका, फिर न्यूमेरिकल्स वैल्यू थे, लैंग्वेज में इसका कैसा कैसा प्रॉब्लम्स आएगा, वो सब देखे थे। 9th क्लास में बेसिक जो उसका मेन फोकस रहेगा उसको समझाने का, वो है रैशनल नंबर के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हम 8th क्लास तक नहीं पढ़े थे वो, और इसके अलावा इरेशनल नंबर का पार्ट। ये सब चीज़ हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या परिवार कहा गया है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ सदस्य होंगे। तो नंबर सिस्टम्स में जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और अभी तक इरेशनल नंबर। फर्दर इसके बाद ये सभी रैशनल नंबर में ये रियल नंबर कहलाता है। आगे क्लास में 11th में जाके हम ये देखते हैं कि इन सभी रियल नंबर के बाद एक नया नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर, वो बाद में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब था। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट तक। होल नंबर में एक मेंबर और बढ़ जाता है, 0 1 2 3 4 5 तक। इंटीजर्स में होल नंबर में जितना होता था 0 1 2 3 4, ये तो होता ही है। इसके अलावा इसमें -1 -2 -3 ये बढ़ जाता है इंटीजर्स में। रैशनल नंबर के लिए डेफिनेशन को याद होगा, समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर को कहा गया है कि वो नंबर जिसको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, जहाँ पे p और q जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशंस है, ये बिलोंग्स टू का साइन है कि p और q इंटीजर्स होनी चाहिए। कोई भी -3 -5 -8 कुछ भी, +4 +4 कुछ भी हो सकता है, बशर्ते q 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में लेते हैं 3/5 या -5/8 या 0/9 या 10/0। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। और 0/9 रैशनल नंबर है या नहीं, तो है, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए। तो 0.5 और 9 -5/8 3/5 ये सभी जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर पढ़ लिया है, तो रैशनल नंबर में पिछले क्लास में हमने देखा था कि जितने भी नंबर है उस सभी नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। नंबर लाइन पे उसका कोई ना कोई जगह होता है, रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन क्या है, तो ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे कहीं 0 होता है, तो इसके बाद 1 होता है, 2 होता है, ये नेचुरल होल नंबर को दिखा दिए। इंटीजर्स को दिखाना होगा तो -1 -2 सभी इंटीजर्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर को भी हम दिखाना जानते थे। एक बार हम डिवाइस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे दिखाते थे। तो 2 रैशनल नंबर हम सिलेक्ट करते हैं, एक 3/5 और दूसरा 5/3। दूसरा नंबर ले लेते हैं 5/3, 3/5 और 5/3। ये दोनों रैशनल नंबर कैसा है, तो देखते हैं। एक रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और दूसरे रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इन दोनों को कहा गया है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो, उसको कहेंगे परफेक्ट रैशनल नंबर। बट अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इसे कहेंगे इम्परफेक्ट रैशनल नंबर। वजह ये है क्योंकि ये तो 3/5 के ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसको अगर 3 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बचा, तो 5/3 को 2 एंड ये 1 एंड 2/3 लिखा जाता है।
मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया। मिक्स फ्रैक्शन में कहने का मतलब इसमें तो कुछ पार्ट तो इंटीजर्स का है और कुछ पार्ट जो है परफेक्ट रेशनल नंबर में आ जाता है। तो मिक्स होने की वजह से इस नंबर को कहा गया इम्परफेक्ट रेशनल नंबर, बट ये है परफेक्ट रेशनल नंबर। इसका कोई ज़्यादा खास असर नहीं आता है कभी कि क्या है, इसको अगर समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट को अगर हम पहचान ले तो नंबर लाइन पे इसको दिखाने में हमें मदद मिल जाती है। परफेक्ट रेशनल नंबर कोई भी होगा, जैसे 3/5 रहे या 7/9 रहे, ये दोनों परफेक्ट रेशनल नंबर है। तो परफेक्ट रेशनल नंबर कोई भी होगा उसका जगह जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं आने वाला है। तो अगर हम परफेक्ट समझते हैं तो बेहतर रहेगा इसका पता लगाना कि वो कहाँ आने वाला है। और जो इम्परफेक्ट रेशनल नंबर होगा वो कहाँ आएगा, तो इम्परफेक्ट रेशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जो इंटीजर्स आएगा डेफिनेटली उस इंटीजर से अगले वाले इंटीजर के बीच में आने वाला है। जैसे 5/3 जो आएगा वो इसमें मिक्स फ्रैक्शन आया है 1, तो 1 एंड इससे अगला वाला जो है 2, इन दो इंटीजर्स के बीच में 5/3 आने वाला है। अब हम दोनों के बारे में देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। 3/5 को दिखाना होगा तो परफेक्ट रेशनल नंबर है, 0 और 1 के बीच में आएगा इसका जगह, ये बात पता चल चुका है। तो अब कहाँ पे आएगा, तो डिनोमिनेटर में जितना लिखा रहता है 0 और 1 के जगह को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इसके लिए 4 लकीर लगाना पड़ा, तो 5 पार्ट में वो डिवाइड हो चुका है। इसके बाद न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर इस नंबर के लिए सिलेक्ट में आएगा। जैसे 1 2 3 ये थर्ड हो गया, तो ये इसका जगह हो गया 3/5। 3/5 को दिखा दिए। इसी तरीके से 5/3 को दिखाना होगा तो 5/3 का जगह जो है इम्परफेक्ट रेशनल नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में पता चला कि ये 1 के बाद आने वाला है, तो 1 और 2 के बीच में ये जगह मिलने वाला है। और कहाँ मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस है, तो उसमें भी परफेक्ट रेशनल नंबर वाला जो पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में जितना है 1 और 2 के बीच को हम उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ऊपर में जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उस लकीर को सिलेक्ट करेंगे। 2 है तो सेकेंड को, फर्स्ट को नहीं सेकेंड को, ये जो जगह हो गया ये पॉइंट हो गया 5/3। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को दिखाते थे और इरेशनल नंबर को भी आगे दिखाने वाले हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर के दो अलग तरीके से भी इसको अलग अलग किया जा सकता है, परफेक्ट इम्परफेक्ट के जैसा ना छोड़ के। रेशनल नंबर को दो पार्ट में अगर हम देखें तो रेशनल नंबर के दो पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया 11/4 और दूसरा एग्जाम्पल लिया 11/3। दोनों परफेक्ट, दोनों रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो 11/4 को पॉइंट में लिखें तो कैसे पॉइंट में डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो 11 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 3 आप पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाय ये रिमाइंडर बचा 2 और इस पे फिर एक 0 आएगा तो 4 5 जा 20। अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है तो इसका आंसर आया 2.75 बस। और इसका डिवीजन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, इससे फर्दर अब आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर 11/3 को देखें तो 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगाएंगे ये 0, फिर 3 6 जा 18 और ये 2 फिर से एक 0, फिर से 3 6 जा 18, फिर 2 फिर 0, आगे ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो 11/3 एक रेशनल नंबर है और 11/4 रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर में देखें, एक तो टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल के बाद, इसकी प्रोसेस रुक जाती है, और दूसरा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसको कहा जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये है 3.666, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले रेशनल नंबर को रिकरिंग रेशनल नंबर भी कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब यहां देखते हैं कि अगर ये 2.75 है तो 11/4 को 2.75 लिखा गया है। क्या ऐसे ही 2.75 अगर हमें रहेगा
तो इससे हम 11/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, जानते थे कि 2.75 को अगर पॉइंट में p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखते हैं कि 2.75, अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 275 लिखेंगे। पॉइंट के बदले में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और पॉइंट्स के आगे जितने डिजिट्स का यूज हुआ है उतना 0 लगा देते हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब ये कहेंगे ये 11/4 के बराबर कहाँ आया, तो डेफिनेटली इसको कट करेंगे जिस नंबर से वो कट होने वाला है, जैसे 25 से, तो 25 4 जा 100 और 25 1 जा 25 और 25 कैरी टू 25 1 जा 25, तो ये कन्वर्ट हो गया 11/4 में। तो 2.75 से हम 11/4 में आ गए। इसी तरीके से ये एक नंबर है 11/3। 11/3 को पॉइंट में लिखा जाए तो यहाँ से ये पता चला है कि 3.6666 हम इसको लिख सकते हैं। तो 3.6666 जो नंबर बार बार रिपीट हो जा रहा है उतने नंबर पे हम क्या करते हैं, रिकरिंग लगा देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का साइन है रिकरिंग, इसको रिकरिंग बोलते हैं। 11/3 को लिखेंगे 3.6 रेज़ टू द पावर रिकरिंग। तो अब इस नंबर से पॉइंट में जो है लिखा हुआ डेसिमल में, उससे 11/3 की तरफ हम कैसे बदलें। 11/3 को तो ऐसे करेंगे डिवाइड करके, लेकिन 3.6 रेज़ टू 6 का जो रिकरिंग होगा उससे हम 11/3 कैसे लिखेंगे। तो ये चीज़ हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे होगा। कोई नंबर है पॉइंट्स में, उस पॉइंट को हम कैसे रिकरिंग वाले नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से 9th की बात शुरू होती है। अब तक जितना पढ़े थे वो तो 8th क्लास में या पीछे क्लास में भी पढ़े थे, रिवीजन था उसका। अब जैसे देखिए ये 3.6 है उस, और इसके पावर रिकरिंग है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 11/3 कैसे होगा। तो हम जानते हैं इस नंबर को मान लेंगे x है 3.66। अब रिकरिंग जितने नंबर पे है उतने नंबर तो हम उस पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जितना लिखना है उतना, 2 3 4 जितना लिखना है लिख लें। तो हम क्या करते हैं, 3.66 को 3.66 लिख दिया, ये दोनों x ही है, x को लिखा 3.66 डॉट डॉट डॉट, ये दोनों बात बराबर है। अब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर में फिलहाल अभी हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर जो इक्वेशन बनने वाला होगा ये होगा 10x, और उधर क्या होगा, तो उधर पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.6 और कितना 6, तो 6 तो इसके पीछे कमी नहीं है, जितना मर्जी आप उतना लिख लो। तो हम उतना लिखते हैं ताकि डेसिमल के बाद दोनों तरफ सेम डिजिट्स आ जाए, 2 डिजिट्स इसमें है तो 2 डिजिट इसमें भी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। हमने x किसको माना है ये ध्यान रखते हैं, x माना था जिस नंबर को हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर जिसको करते हैं उसका साइन चेंज करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 10x माइनस 1x, तो ये हो गया 9x इक्वल टू में 0 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, पॉइंट 6 माइनस 3 और 3 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम x निकालते हैं, तो x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय ये 9 इधर आ जाएगा तो 9। अब इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं, शॉर्ट करते हैं फॉर्म में, तो 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 11/3। तो ये इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए x किसको माने थे, x तो यही था 3.6 रेज़ टू द पावर रिकरिंग, तो 3.6 जो है वो कन्वर्ट हो गया 11/3 में। इसका प्रोसेस लंबा है, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे बाद में। तो एक ये नंबर था। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, कोई एक नंबर है 3.632, इस पे रिकरिंग है। अब देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट्स के बाद इससे पहले ये ले लेते हैं 2 वाले 63, इसी पे रिकरिंग है। पॉइंट के जस्ट बाद रिकरिंग शुरू हो जाता है, लेकिन 2 नंबर पे रिकरिंग है। इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 3.636363, ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये 2 नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा।
उसको अगर हमें रिकरिंग ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इस नंबर को हम एक्स मान लिया और एक्स मानने के बाद जितने नंबर पे रिकरिंग है उतने जीरो वाले से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे दोनों नंबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम इस बार 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो नंबर पे रिकरिंग है तो x को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 100x इक्वल टू, इसी तरीके से अगर इस रिकरिंग को 6363 करके लिखा जाए डॉट 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 और आगे तक 63 लिख लिए डॉट डॉट डॉट, अगर राइट साइड में 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल 2 डिजिट्स आगे निकल जाएगा। तो 2 डिजिट्स आगे निकलने के बाद ये 363 के बाद डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल लगने के बाद ये क्या है 63 जितना लगाना है आप लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही बात इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस एक्स ये हो गया 99x और राइट साइड में 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 0, ये सभी कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद उधर जीरो है, पॉइंट से लेफ्ट में क्या है तो 3 माइनस 3 0, 6 और 3, ये सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने के बाद अब यहाँ से हम x निकालते हैं तो x हो जाएगा 360/99 और अगर इसको और छोटा करेंगे, अगर संभव हो पाएगा तो, जैसे कि संभव हो रहा है, इसको अगर हम कट करें तो 3 से होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 और 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक बार फिर से 3 से कट होगा तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और दूसरा हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये 0। तो ये 40/11 ये हो गया इसको कन्वर्ट किए थे तो ये x जो लिया था हमने 3.63 रेज़ टू द पावर रिकरिंग को, तो x का वैल्यू यही आया 40/11। तो 3.63 का जो रिकरिंग होगा इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो ये नंबर आ गया। अब सीख गए कि रिकरिंग वाले नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिया जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको रिकरिंग को कन्वर्ट करना है। इस बार जो एग्जाम्पल है वो है 3.253। एक डेसिमल के बाद, एक नंबर के बाद छोड़ने के बाद दूसरा तीसरा नंबर पे केवल रिकरिंग है। इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3.2535353 डॉट 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 ऐसा। अब इसमें क्या करते हैं, इस नंबर को सबसे पहले इसको हम x मान लेंगे और उस x में 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे तो अब हम देखते हैं। देखिए, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रिकरिंग ना हो, जैसे इस बार एक नंबर पे रिकरिंग नहीं है उसके बाद रिकरिंग स्टार्ट होता है, तो उस x में उतने ही जीरो वाले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हम सेकेंड नंबर को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो राइट साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32.535353। अब ये हो गया 32.5353, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको अगर हम ये देखें तो ये हो गया 10x इक्वल टू 32 के पावर ये रिकरिंग 2 पे 32 के पावर रिकरिंग। अब इस नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता था वो तो हम पहले से जानते थे। पहले से ये जानते थे कि जितने नंबर पे रिकरिंग है उतने जीरो वाले से हम इसमें मल्टीप्लाई करें। तो उतने जीरो वाले से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इक्वेशन नंबर है थर्ड। तो 10x पहले से था, 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 10 1000x और इक्वल टू में ये हो जाएगा 3253 के बाद 535353, क्योंकि 53 इसके पीछे कमी नहीं है, बहुत सारा 53 था, इसके बाद यही बचा। अब हम ये जो है इक्वेशन नंबर 4
में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x में से ये 0 माइनस 0, ये 0, 9 माइनस 1000 माइनस ये 0 माइनस 0, 0, 9, 10 माइनस 1, ये 9 और ये हो गया 9। इतना x इक्वल टू राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा, राइट में डेसिमल के बाद तो 0 0 आ गया, 3 माइनस 2 ये 1, 5 माइनस 3 2, 2 और 3 ये हो गया। डेसिमल अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद 0 ही था तो x इक्वल टू आया 3221 डिवाइडेड बाय 990। तो ये हो गया, इसको कन्वर्ट करने के बाद आया इसको 3.253 2 पे रिकरिंग है तो इसको कन्वर्ट किया तो 3221 बाय 990 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, अब इसका शॉर्टकट बताने वाले हैं। शॉर्टकट इस C से आ जाएगा जो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3.253 है, 3.253 इस पे रिकरिंग है, इसको अगर आपको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला रूल है कि जो भी नंबर है उसको विदाउट डेसिमल विदाउट रिकरिंग लिख देंगे। 3 डेसिमल नहीं लिखना, 2 लिख देंगे, 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे और इसका भी हमें रिकरिंग नहीं लिखना। इसके बाद डिवाइड और डिवाइड में लिखना है कि डेसिमल के बाद सबसे पहले जितने नंबर पे रिकरिंग है, 2 नंबर पे 2 डिजिट पे रिकरिंग है तो नीचे हम 2 9 लगाएंगे। इसके बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है, डेसिमल से पहले वाले नहीं, डेसिमल के बाद कितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है उतना 0 लगा देंगे। ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट। और सॉरी माइनस विदाउट रिकरिंग वाले जो नंबर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है 32। एक बार फिर से करते हैं। जो नंबर है 3.253 इसको आपको कन्वर्ट करना है तो पहला है कि विदाउट डेसिमल विदाउट रिकरिंग वो नंबर लिखते हैं 3253। इसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं था 32, तब डिवाइड करेंगे जितने नंबर पे डिजिट्स पे रिकरिंग था उतना 9 और डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं था उतना 0 कन्वर्ट हो गया। हाँ देखिए 3 में से 2 गया 1, 5 माइनस 3 2 और ये 2 ये 3 डिवाइडेड बाय 990। यही आंसर था। एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। ले लीजिए इस बार 3 1 2 5 या हाँ ले लेते हैं। इस बार हम एक नंबर पे रिकरिंग दिए और पॉइंट डेसिमल यहाँ पे है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो पहला रूल कि विदाउट डेसिमल विदाउट रिकरिंग नंबर हम लिख लेंगे 3125 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है वो नंबर 312 सब्ट्रैक्ट कर लिया डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइडेड बाय के बाद जितने नंबर पे रिकरिंग है उतना 9 और डेसिमल के बाद केवल डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है उतना 0। तो ये हो गया 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 8 और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 900। तो ये कन्वर्ट हो गया 3.125 पे रिकरिंग कन्वर्ट हो चुका है P/Q के फॉर्म में। तो ये इसको कन्वर्ट करते थे। अब देखते हैं कि ये जो 2 नंबर था P/Q के फॉर्म में लिखने वाला, ये चलिए
आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर कल हम इसके बाद देखेंगे वीडियोस। इरेशनल नंबर कल स्टार्ट करने वाले हैं और परसों का जो वीडियोज होगा उसमें न्यूमेरिकल लगाया जाएगा आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से।